आपके साथ अब तक का सबसे भयानक इंसिडेंट कौन सा हुआ था? मुझे ये मानना चाहिए कि मैं जरा सी अनाड़ी हूँ। कई बार मैं हाथ धोकर ढंग से सुखाते भी नहीं हूँ। इस वजह से मुझे कई बार हल्का सा करंट भी लगता है, पर मुझे ये सब नॉर्मल लगता है। बस एक चीज को छोड़कर सभी नॉर्मल लगता है। उस समय मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं मरने से लगभग बच गई थी। सच कहूं तो ये एक दिन की बात नहीं थी। वक्त के साथ साथ मुझे काफी ऐसे सिग्नल्स मिलने लगे जिनसे मुझे खतरे का एहसास हो रहा था। पहले दिन ये सब तब हुआ जब मैं केएफसी में अपनी जॉब पर जा रही थी। मेरी केएफसी पर नई जॉब थी, लेकिन कुछ वर्कर्स मुझसे भी नए थे। मैं अपने कार से उतरी और रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगी। वहीं मैंने उसे देखा। कर्नल सैंडर्स की तरह कपड़े पहने हुए एक आदमी बाहर एक टेबल पर बैठा हुआ रोस्टेड चिकन खा रहा था। मुझे देखते ही उस आदमी की नजर मुझ पर टिक गई। उसने घूरते हुए मुझे स्माइल के साथ चिकन पीस ऑफर किया। मैं अनकंफर्टेबल हो गई और मैंने उसे इग्नोर किया और चलती रही। मैंने ये सब बॉस को बताया और वो भी हैरान हो गए और बोले कि वह शायद एक जोकर होगा। मैंने उनकी बात मान ली और काम करना शुरू किया। अगले दिन भी वह आदमी वहीं पर था। वह फिर से चिकन खा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वह मेरा वेट कर रहा था। मैं उसकी आंखों में ये देख सकती थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने बकेट नीचे रख दी और खड़ा होकर धीरे धीरे मेरी तरफ आने लग गया। हो सकता है कि यह कर्नल सैंडर्स का रोल करने वाला आदमी था, लेकिन जिस तरह से वो चला और उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रामा चल रहा है। घबरा कर मैं रेस्टोरेंट के अंदर भाग गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, वह आदमी रुक गया, फिर मुड़ा और चिकन खाने के लिए अपने टेबल पर वापस चला गया। मैं घबरा कर अपने बॉस के ऑफिस में भाग गई और जो कुछ भी हुआ उन्हें सब बताया। पिछली बार की तरह वो चुप नहीं रहे। इस बार बॉस ने रिएक्शन दिखाया और मैंने उन्हें अपने सेल फोन से पुलिस को फोन करते हुए देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह मेरे बॉस का कोई पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन मैंने उनकी आंखों में मेरे लिए डर और फिक्र देखी थी। वे उतना ही डरे हुए थे जितना मैं डरी हुई थी। इसके बाद मैंने रोज की तरह काम करना जारी रखा और पुलिस के आने की आवाज सुनी। मैं ये नहीं देख पाई कि पुलिस उस आदमी को ले गई है या नहीं, क्योंकि मैं बाथरूम साफ कर रही थी। लेकिन बॉस ने मुझे बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इससे मुझे काफी अच्छा फील हुआ। मुझे पता था कि वो आदमी मुझसे गुस्सा होगा। खैर, मैंने रोज की तरह काम करना जारी रखा जब तक कि जाने का वक्त नहीं हुआ। मेरे बॉस ने मुझे आखिर तक रुकने के लिए कहा और मैंने उनकी बात मान ली। मुझे अब चिंता नहीं थी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी, बल्कि बॉस के साथ रेस्टोरेंट से जाने वाली थी। जब रेस्टोरेंट से निकलने का वक्त हुआ तो मुझे खतरे से भरी हर चीज, हर पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बॉस ने कुछ मिनट पहले बताया था कि उन्हें इमरजेंसी में जाना होगा। मैं जाने के लिए बाहर निकल गई। मैं अकेली ही रेस्टोरेंट को लॉक कर रही थी और जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, वो आदमी वहां था। कर्नल सैंडर्स की ड्रेस में वो आदमी मेरे सामने खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो फ्राइड चिकन नहीं खा रहा था, पर उसके पास चाकू था। मैं पूरी स्पीड से कार की तरफ भाग गई, लेकिन इससे पहले कि मैं कार के अंदर जा पाती, उस आदमी ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। इस बार मैंने उसे सामने से देखा। उसके सफेद कॉन्टैक्ट लेंस डरावने थे और उस साइको वाली स्माइल के साथ वो मुझे घूर रहा था। उस आदमी ने मुझे मारने के लिए अपना चाकू निकाला और तभी उसके कोई पीछे आया और उसे धक्का दे दिया। यह मेरा बॉस था। दोनों लड़ाई करने लगे और एक ही झटके में मेरा बॉस भागकर आया और मेरे साथ मेरी कार में बैठ गया। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। मैंने देखा कि वो कर्नल सैंडर्स हमें देख रहा था। हम खतरे से बाहर थे। हम दोनों ने रिलैक्स किया। मुझे पता लगा कि मेरे पास मेरा सेल फोन नहीं था। मैंने भागते वक्त इसे गिरा दिया होगा। मैं अपनी फैमिली को बताना चाहती थी कि मैं सेफ हूं, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे अपना सेल फोन दिया। मैं फोन करने वाली थी, तभी मेरे माइंड में कुछ बातें आईं कि वो आदमी पुलिस के चंगुल से कैसे छुट पाया। मैं अपने बॉस की कॉल हिस्ट्री में गई और मुझे यकीन नहीं हुआ, वहां कोई 911 कॉल नहीं थी। उसी वक्त मेरे अंदर काफी सवाल उठने लगे। मेरे बॉस ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया था? बॉस मुझे आखिरी शिफ्ट में अचानक क्यों छोड़कर भाग गया? उसके बाद बॉस अचानक इमरजेंसी का कहकर वहां से चला गया और वापस भी आ गया। हमारे साथ लड़ाई करने के बाद सैंडर्स ने हमारा पीछा क्यों नहीं किया? उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था उसमें मेरा बॉस भी शामिल था। मैंने मुड़कर बॉस की तरफ देखा। वह मुझे घूर रहा था, घबरा रहा था। पल भर में उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली।
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने कार के अचानक स्पीड में ब्रेक लगा दिए और वह खिड़की से बाहर हो गया। उसके बाद मैंने कार को पूरी तेजी से चलाया। उसने मुझे गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच निकली। मैं उस जॉब पर कभी वापस नहीं गई, लेकिन घर पहुंचते ही मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। उसी दिन उन्होंने दोनों को गिरफ्तार किया। सड़क के कैमरे में मुझ पर गोली चलाने का सबूत मिल गया था और सैंडर्स की तरह बने हुए उस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया गया। मेरे बॉस ने कभी अपने इरादे के बारे में नहीं बताया, लेकिन सैंडर्स ने सब उगल दिया था। उस आदमी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे मुझे डराने के लिए काम पर रखा गया था। मेरे बॉस चाहते थे कि केएफसी जगह एक भयानक आदमी के आसपास होने की खबर से काफी फेमस हो जाएगी और वह मुझे केएफसी के स्टोरर का कैरेक्टर बनाना चाहते थे। उन्हें मेरे मरने की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इससे रेस्टोरेंट बंद हो गया। आज उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। मुझे 1 साल तक केएफसी से रिजाइन नहीं करना पड़ा, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज करते ही उसे निकाल दिया गया था। अब मैं सच में रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन मुझे मानना होगा कि मैं बहुत डर गई थी। मैं हमेशा किसी को मुझे कार तक छोड़ने के लिए कहती थी। मुझे डर था कि वो भयानक आदमी वापस ना आ जाए।